हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 1.1 सोल्यूशन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय रिलेशन p, q such that distance of point p from origin is same as distance of point q from origin इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले तो हमें ये प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन, पहले हम इसको प्रूव कर लेते हैं, देन फिर हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्या? शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए दिया गया है। सेट ए क्या दिया गया है? सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। कोई प्लेन है, उसमें हमारे पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स इन अ प्लेन दिया गया, सेट दिया गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर है 11। ठीक है, सेट हमारा एक सेट दे दिया गया और इसका रिलेशन दिया गया। रिलेशन क्या दिया गया है? p, q सच दैट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन। तो हमने लेट, अगर हमारा ओरिजिन O है तो क्या दिया कि ओरिजिन से डिस्टेंस P और ओरिजिन से डिस्टेंस Q दोनों इक्वल है। इसको शॉर्ट में ले सकते हैं वाला हम। क्लियर है? ये बात क्लियर आपको हो गई। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन OP बोल दिया। O हमारा ओरिजिन है और डिस्टेंस Q की भी O से इक्वल है। यही दिया गया, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। क्या रिलेशन? यही दिया गया। सेट हमारा दिया गया, सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। अब हमें इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें क्या क्या दिखाना पड़ता है? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए। तीनों सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है? इफ A, A belongs to R for every A belongs to set A। ठीक है, मीन्स क्या हुआ? If every element of set A is related to itself, the relation is said to be reflexive। अच्छा, यहां पर क्या है हमारा? एक काम करते हैं, यहां पे पॉइंट A दिया गया है, हमें लेट कर लेते हैं। लेट P पॉइंट ले लेते हैं। P belongs to set A। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, अगर ये इसमें पॉइंट P A में होगा तो यहाँ पे क्या होगा? ये इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा? रख दीजिए यहाँ पे OP, और दोनों पॉइंट सेम है, यानी अगर हमारे लिए एक तरीके से होगा P, P, यही तो होगा। P अगर यहाँ रखेंगे तो ये P हो जाएगा, ये भी P होगा, तो हम P, P रख रहे हैं एक तरीके से, यही हो रहा है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? OP इक्वल टू, यहाँ पर भी P आ जाएगा, दोनों सेम है P और Q, तो हो जाएगा OP इक्वल टू P। अगर OP इक्वल टू OP आ गया तो कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। अगर किसी भी पॉइंट से किसी अदर पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों बराबर आ रही हैं, तो ये तो कंडीशन ट्रू है। तो क्या लिख सकते हैं इसको? P, P बिलोंग्स टू R। ठीक है, अगर P, Q बिलोंग्स टू R होते तो OP इक्वल टू OQ है। अगर दोनों जगह P आ गया तो यहाँ पे क्या? P, P बिलोंग्स टू R आ गया। तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक। ये वाली बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। सिमेट्रिक सिमेट्रिक देखते हैं हम लोग। अच्छा, सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है आप लोग को पता है? इफ A, B बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट क्या होना चाहिए? B, A शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं, तो हम 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं। हमने कल क्या कर लिया? लेट A, हमने A जगह में P ले लिया। P, Q बिलोंग्स टू A। P, Q बिलोंग्स, 2 एलिमेंट्स से चाहिए हमको, 2 एलिमेंट्स हमने ले लिया इसमें। और अगर यहाँ पे रख दे तो ये क्या हो जाएगा?
P की जगह पे रख दीजिए और Q यहाँ पे रख दीजिए B, तो क्या हो जाएगा P कॉमा Q बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट क्या होना चाहिए Q कॉमा P ऑल्सो बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ये तो इसका मीनिंग हुआ, ठीक है ना, यानी हर एक पेयर का उल्टा होना चाहिए, है ना। तो ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको एज ए गिवन कंडीशन ले लेते हैं, इसको एज ए ट्रू ले लेते हैं, और इसकी हेल्प से अगर ये प्रूफ हो गया तो हम लोग बोल देंगे रिलेशन हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, तो हमने इसको ट्रू ले लिया, मीन्स क्या हम कह रहे हैं ना कि P कॉमा क्यू बिलोंग्स टू R। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, अगर P कॉमा क्यू बिलोंग्स टू R होता है तो क्या कहते हैं लोग, OP इक्वल टू OQ। क्लियर है, अगर OP बराबर OQ है तो क्या इसको हम OQ बराबर OP ले सकते हैं, अगर A इक्वल टू B है तो B इक्वल टू A, तो OQ इक्वल टू OP। और अगर OQ इक्वल टू OP हो जाएगा, ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर Q हो गया यहाँ P हो गया तो ये Q हो जाएगा ये P हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे इसको, इम्प्लाइज दैट Q कॉमा P बिलोंग्स टू R। यही तो मैं दिखाना था, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, R इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव और देख लेते हैं, हटा दें इसको, कोई डाउट तो नहीं इसमें। अब देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, आप लोग को याद है क्या होता था, इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू R एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R, तो इंप्लाइज करता है A कॉमा C शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3 है, तो हम लोग लेट कर ले रहे हैं, 3 एलिमेंट्स ले रहे हैं, लेट P कॉमा Q कॉमा R बिलोंग्स टू सेट A। ठीक है, ये रिलेशन है, ये हम इसका एलिमेंट माना, इसमें कंफ्यूज मत होना, कोई और भी पॉइंट ले सकते हो, आप ले सकते हो A B C D कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, अगर ये होगा तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, अगर ये ट्रांजिटिव होते हैं तो क्या होना चाहिए, P कॉमा Q बिलोंग्स टू R एंड Q कॉमा R बिलोंग्स टू R, इम्प्लाइज करना चाहिए A कॉमा C होता तो यहाँ क्या होना चाहिए, P कॉमा R शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू R होना चाहिए, यही होना चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस वाली कंडीशन हम ले लेते हैं ट्रू, और इसके हेल्प से ये प्रूफ अगर हो गया तो हम लोग बोल देंगे कि ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, अच्छा अगर इस कंडीशन को लेंगे, इस कंडीशन का मीनिंग क्या है, अगर ये लिखा है P कॉमा Q बिलोंग्स टू R एंड Q कॉमा R बिलोंग्स टू, अगर रिलेशन में है तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर P कॉमा Q बिलोंग्स टू R है तो हम बोलते हैं OP इक्वल टू OQ। ठीक है, एंड Q कॉमा R अगर बिलोंग्स टू R करेगा, यहाँ पे क्या आ गया, Q यहाँ पे R हो गया, तो यहाँ पे Q यहाँ पे R हो जाएगा, ये तो मतलब हुआ Q कॉमा R अगर बिलोंग्स टू R है तो OQ इक्वल टू OR हो जाएगा, तो यहाँ से हो गया OQ इक्वल टू OR। अब इसमें देखिए OP इक्वल टू OQ और OQ इक्वल टू OR, क्या OQ दोनों के बराबर है क्या, इसके बराबर भी और OQ इसके बराबर, इसका मतलब ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे, तो यहाँ से क्या आ गया OP इक्वल टू OR। अगर OQ इक्वल टू OR है, इसको हम क्या ले सकते हैं, P कॉमा R बिलोंग्स टू रिलेशन, यही लाना था, P कॉमा R बिलोंग्स टू गिवन रिलेशन। सो हम क्या बोलेंगे, R इज ट्रांजिटिव। ठीक है, क्या निकल आया हमारा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव भी निकला, सिमेट्रिक निकला एंड ट्रांजिटिव निकला। सो हेंस क्या लिखेंगे, हेंस रिलेशन R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इजी था ये वाला क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, हटा दें। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। इसका सेकंड पार्ट क्या बोला इन्होंने, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ओरिजिन नहीं होगा, जो P पॉइंट है ओरिजिन नहीं होगा। ठीक है, इज द सर्कल पासिंग थ्रू द P विद ओरिजिन एज सेंटर।
अच्छा, इसको देखते समझ लेते। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश, ठीक है। इसको मान लिया हमने ओरिजिन है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0। ये कह रहे कोई पॉइंट पी है, लेकिन पॉइंट पी कह रहे हैं ओरिजिन नहीं हो सकता, 0,0 नहीं हो सकता, ये पॉइंट पी है। पी डज नॉट इक्वल टू 0,0। तो अगर इसको मिला दें, ये आ गया। कोई दूसरा पॉइंट सेटा पॉइंट कह रहा है रिलेशन में, का मतलब क्या कि सारे पॉइंट जितने भी होंगे वो सारे ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। यहाँ पे क्यू ले लिया, यहाँ पे आर ले लिया, सिमिलर यहाँ पे सब इक्वल डिस्टेंस वाले ये पॉइंट ले लिए हमने। अब अगर इनको मिला दें, अगर इनको आपस में सभी पॉइंट्स को, ये कह रहे हैं अगर सबको आपस में मिला दें जो भी पॉइंट्स थे, तो ये कह रहे हैं सर्कल होगा। अच्छा, बिल्कुल, सर्कल में भी क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट से सभी की डिस्टेंस इक्वल होती है, तो ये रेडियस हो गई, ये सब रेडियस हो गई, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हो गया कि ये जो सभी पॉइंट अगर इक्वल है तो इसकी डिस्टेंस सबकी इक्वल हो गई, तो ये क्या इन्होंने फॉर्म किया, सर्कल फॉर्म हो जाएगा, सर्कल हो गया, ठीक है। और सर्कल होगा जिसका ओ क्या हो गया, सेंटर। यही दिखाना था कि अगर ये जो अगर पॉइंट सब रिलेटेड है, यानी सभी ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर है, अगर सबको मिला दें तो एक सर्कल फॉर्म होगा। सर्कल हो भी रहा क्योंकि सभी की डिस्टेंस क्या होती है, सर्कल भी ये कहता है कि उसकी डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होती है। तो यहाँ पे सारे बराबर, हमने रेडियस मान लिया। यहाँ पे क्या निकला, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू ओ आर डॉट डॉट इक्वल टू क्या है, रेडियस, एंड ओ इज द सेंटर, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट। बस इतना ही इसमें दिखाना था, कि ये दिखाना था ना, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं, पी कह रहा है ओरिजिन नहीं हो सकता। अगर पी ओरिजिन हो जाएगा तो सर्कल फॉर्म नहीं होगा, एक पॉइंट मिलेगा फिर तो, ठीक है। इज द सर्कल पासिंग थ्रू द पी विद ओरिजिन एज सेंटर, जबकि ओरिजिन क्या है इसका, सेंटर है। हटा दें इसको। तो क्वेश्चन आई थिंक 11 आपको इजी लगा होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर आते हैं अब हम लोग 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या, 12 में बोला कि शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। अच्छा, जो सेट दिया गया है, सेट क्या दिया गया है, ए। सेट ए क्या है, सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स दिया गया, ठीक है। ए क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है। और क्या दिया गया, ऑल ट्राइंगल एज रिलेशन क्या दिया गया इसमें, रिलेशन क्या है, T1, T2, T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2, सिमिलर टू T2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले हम सबसे पहले बस यही देखते, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं पहले इसको अच्छे से, ठीक है। क्या है इसमें, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज आर इक्वल टू T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ये आपको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। अच्छा, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हमें क्या क्या दिखाना पड़ता है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या देखें हम इसको, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी पॉइंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, दैट मीन्स ए। यही होता है। एक पॉइंट हम ले लेते हैं, इसका एक पॉइंट ले लेते हैं, T1 ले लेते हैं, लेट T1 बिलोंग्स टू ए। T1 एंड T2 ये सारे क्या हैं, ट्रायंगल्स हैं। तो एक को हमने ले लिया कि बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इसको हम क्या ले सकते हैं, अगर T1 बिलोंग्स टू ए होगा तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, T1 इज सिमिलर टू T2। जब T1 T2 में अगर T1 ही है तो यहाँ भी T1 आएगा, यहाँ भी T1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, T1 इज सिमिलर टू T1। एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, अपने आप का तो सिमिलर होगा ही होगा, ठीक है।
सिमिलर, अच्छा सिमिलर का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, सिमिलर का मतलब समझ रहे हैं ना, कोई भी ट्रायंगल है अपने आप का सिमिलर तो होगा ही होगा। ये कोई ट्रायंगल है, अगर यही सेम इसी से कंपेयर करेंगे तो वो ट्रायंगल क्या होगा, इसी के सिमिलर होगा। अगर ज़्यादा प्रॉपर्टी आपको नहीं पता, अच्छा सिमिलर एक चीज़ आपको बता दे, थोड़ा सा आपको आइडिया अगर लेना ले लीजिए, बता देते हैं आपको सिमिलर होता क्या। अगर ये साइड मान लिया ए के सामने की साइड ए है, बी के सामने की साइड बी, और ये सी के सामने की साइड मान लिया सी है। दूसरा ट्रायंगल, इसमें तो सिमिलर बोला है तो दोनों ही सेम होंगे, लेकिन अगर सिमिलरिटी में जनरल बात कर रहा हूँ कि टू ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, ये मान लिया आपका P है, ये Q है, और ये मान लिया R है, ठीक है। और P के सामने की साइड मान लिया P है, Q के सामने की साइड मान लिया Q है, और ये स्मॉल p, और R के सामने की साइड मान लिया R है। ये सिमिलर तब होंगे जब A अपॉन P इक्वल टू B के सामने की साइड क्या है B इक्वल टू Q इक्वल टू C अपॉन R। यदि इनकी साइड का रेशियो बराबर होगा तो हम लोग बोलते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अगर सेम सही करेंगे तो साइड तो आपस में बराबर ही होंगी, उनका रेशियो तो बराबर रहेगा, ठीक है ना। ये जनरल आपको बताया होता क्या, बाकी इसके सिमिलरिटी के और भी पॉइंट्स होते हैं बट अभी आपके लिए जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं कि T1 कॉमा T1 T2 भी यहाँ पे T1 हो गया, इज बिलोंग्स टू R, यही कहना चाह रहे हैं। अगर T1 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R हो गया तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि R इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, देखते हैं सिमेट्री देखते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू R है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, बिलोंग्स टू R होना चाहिए, ठीक है। इसमें दो एलिमेंट्स हैं, हमने लेट कर लिया, लेट T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। अगर T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू सेट ए होगा तो यहाँ से क्या होना चाहिए, अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो T1 कॉमा T2 अगर बिलोंग्स टू R है तो इम्प्लाइज दैट T2 कॉमा T1 शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू R, यही होना चाहिए। इसको ट्रू कंडीशन ले रहे हैं और इसके हेल्प से इसको प्रूव करते हैं। हमने मान लिया कि T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, अगर ये बिलोंग्स टू R होगा क्या कहते हैं इसको, T1 इज सिमिलर टू T2, T1 इज सिमिलर टू T2, यही कह रहे हैं। अच्छा इस T1 इज सिमिलर टू T2 है या T2, इसको ये भी तो ले सकते हैं T2 इज सिमिलर टू T1 भी कह सकते हैं। अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T2 T1 के सिमिलर भी होगा। अच्छा अगर ये T2 T1 के सिमिलर है तो हम लोग इसको रिलेशन में क्या लिखेंगे, T2 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R। T1 कॉमा T2 सिमिलर होते हैं तो हम T1 कॉमा T2 रखते हैं। अगर T2 इज सिमिलर टू T1 होगा तो T2 यहाँ पे T1 यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे गया। तो यहाँ से क्या प्रूफ हुआ कि R इज सिमेट्रिक। यहाँ से हमने ये निकाला रिजल्ट कि हमारा R जो है सिमेट्रिक भी है। अच्छा R रिफ्लेक्सिव भी निकला और सिमेट्रिक भी निकला। अब हमको क्या दिखाना है, ट्रांजिटिव। अगर रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव हो गया तो हम बोल देंगे हमारा रिलेशन जो है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, वेन एवर और इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू R एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R, तो इंप्लाइज क्या होना चाहिए, A कॉमा C ऑल्सो बिलोंग्स टू R होना चाहिए, ठीक है, बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अच्छा इसमें कितने एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स हैं, तो हमने लेट कर लिया, लेट T1 कॉमा T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू A, ठीक है। अगर ये तीनों बिलोंग करेंगे तो क्या आना चाहिए, T1 कॉमा T2 अगर ये बिलोंग्स टू R है एंड T2 कॉमा T3 अगर बिलोंग्स टू R है तो क्या निकलना चाहिए, T1 कॉमा T3 बिलोंग्स टू, अगर R निकल आए तो हम लोग बोल देंगे गिवन रिलेशन इज
ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इस कंडीशन को हम एज ए गिवन कंडीशन ले लेते हैं, इसको एज ए ट्रू कंडीशन ले लेते हैं और इसके हेल्प से इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिया, T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, अगर T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R होता तो क्या है, T1 इज सिमिलर टू T2 इंप्लाइज दैट, क्या लिखेंगे, T1 इज सिमिलर टू T2। ठीक है, एंड ये वाला एंड सेकंड क्या बोला कि T2 इज सिमिलर टू T1। ठीक है, ये इसमें क्या बोला, T1 इज सिमिलर टू T2, और ये T2 यही तो है, और यहाँ T2 कह रहा है T2 इज सिमिलर टू T3। इसका मतलब क्या, T2 इज सिमिलर टू T3। तो T2 तो दोनों में सिमिलर है, इसके भी सिमिलर और इसके भी सिमिलर, तो इसका मतलब T1 और T3 भी सिमिलर होंगे। इंप्लाइज दैट T1, क्या लिखेंगे, T1 इज सिमिलर टू T3। ठीक है, इंप्लाइज दैट, अब क्या ले सकते हैं इसको, T1 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R। ठीक है, बिलोंग्स टू R। यहां से क्या निकला, R जो हमारा है क्या निकला है, ट्रांजिटिव आ गया, R इज ट्रांजिटिव। तो हमारा रिलेशन क्या निकला, रिफ्लेक्सिव निकला, सिमेट्रिक निकला और ट्रांजिटिव भी निकल आया। तो अब हम क्या बोलेंगे, R इज, हेंस R रिलेशन R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, क्लियर है, दोबारा रिपीट करने की जरूरत है, जरूरत नहीं, इसको दोबारा देख लीजिएगा, अगर कहीं डाउट हो प्लीज कमेंट करिएगा। ठीक है, हटा दे रहे, ठीक है, ठीक है। इसका अच्छा इक्विवेलेंस तक तो हो गया, इसके सेकंड पार्ट में भी कुछ इन्होंने पूछा है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या इन्होंने पूछा। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, कंसीडर साइड्स, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स, T1 विद साइड्स 3, 4, 5, T2 विद साइड 5, 12, 13 एंड T3, ये ट्राइंगल T3 है विद साइड 6, 8, 10, विच ट्राइंगल एमंग T1, T2, T3 आर रिलेटेड। अच्छा, जो ट्राइंगल 3 ट्राइंगल्स दिए गए, पहले इसको पार्ट, हम पार्ट सेकंड की बात कर रहे हैं, इसी में पार्ट सेकंड जो है, ठीक है, वो एक कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल T1 है जिसकी साइड्स क्या दी है, साइड्स 3, 4, 5, ये साइड्स दी गई। दूसरा कोई ट्राइंगल हमारा T2 है जिसकी साइड कितनी दी है, 5, 12, 13। एक थर्ड ट्राइंगल है T3 जिसकी साइड कितनी दी गई है, 8, कितनी 6, 8, 10। ठीक है, 6, 8, ये साइड दी गई है। विच ट्राइंगल्स एमंग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड। रिलेटेड कब होंगे, इसकी रिलेशन के लिए हमारी क्या कंडीशन है कि T1 इज सिमिलर टू T2 होना चाहिए, यानी कौन से ऐसे ट्राइंगल हैं जो एक दूसरे के सिमिलर है। अच्छा, सिमिलरिटी अभी हमने देखा था कि उनका क्या है, साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले T1 और T2 में देख लेते हैं, T1 और T2 में चेक करते हैं, इनकी साइड्स का रेशियो निकालो, कोई भी साइड ले लो, 3/5 कर दो, 4/12 कर दो, क्या ये दोनों आपस में बराबर है क्या, बिल्कुल बराबर नहीं है, तो ये वाला तो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा T2 और इसको ले लो, T2 और T3 के ले लेते हैं। अगर ये लेंगे तो इनका रेशियो निकाल लें, 5/6 इक्वल टू 12/8 है क्या, और 13/10 है क्या, बिल्कुल नहीं है, ये तो बराबर है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो बराबर नहीं होंगे, हटा दें, ये नहीं होगा। और क्या हो सकता है, अच्छा इसको और इसको ले लो, क्या ले लें, हम ले रहे हैं T1 एंड T3 ले रहे हैं। अगर इसके लेंगे तो इनके साइड का रेशियो चेक करो, 3/6 कितना आया, 1/2 आया। अब 4 सेकेंड साइड देखो, 4/8 इक्वल टू 1/2 आ गया, 5/10 निकालो तो 1/2 आ गया। तो क्या ये सब आपस में बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो 3/6 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 5/10 इक्वल टू 1/10, ये तो मतलब हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, 3/6 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 5/10 इक्वल टू 1/2।
तो हम लोग क्या बोलेंगे, कौन से रिलेटेड है, T1 एंड T3 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है, और कोई रिलेटेड नहीं है। और कोई भी रेशियो निकाल लीजिए, रेशियो बराबर नहीं आएगा। एक T1 और T3 में ही जिनकी साइड का रेशियो क्या है, आपस में बराबर है, तो T1 और T3 आपस में रिलेटेड, यही दिखाना था। विच ट्रायंगल एमंग T1, T2, T3 आर रिलेटेड, तो T1 एंड T3 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन क्लियर हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें काम करते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके इसको पहले नोट कर देते हैं, देन इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन हमने 13 क्वेश्चन हमने नोट कर दिया है। अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज आर इक्वल टू P1, P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले तो हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, उसके बाद सेकंड जो भी दिया गया वो सेकंड पार्ट में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारा सेट क्या दिया गया, सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स, सेट हमारा दिया गया जो है वो ए क्या दिया, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, और रिलेशन आर क्या दिया हमारा, रिलेशन आर दिया गया P1, P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो सेट हमारा दिया गया सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, और रिलेशन उसमें दिया गया P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। अच्छा, पॉलीगन क्या होता है, सबसे पहले तो पॉलीगन समझिए। पॉलीगन्स हमारा क्या होता है, कोई भी क्लोज्ड फिगर जो भी होता है हमारा पॉलीगन होता है। अच्छा, क्या दो साइड से हमारा पॉलीगन बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, कोई क्लोज फिगर नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए कम से कम हमको चाहिए 3 साइड्स। तो क्या क्या हो सकता है, एक ट्रायंगल हो सकता है क्लोज फिगर, और क्या हो सकता है हमारा, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है हमारा, कोई भी पेंटागन, हेक्सागन, कोई भी जो भी क्लोज फिगर हो गई वो आपका पॉलीगन हो सकता है। ये 3 साइड हैं, 4, 5, 6, कितनी भी साइड से जितने बनते हैं सारे आपके पॉलीगन, ठीक है। तो पॉलीगन आपको क्लियर हो गया, एनी क्लोज फिगर इज नोन एज पॉलीगन। अच्छा, तो सबसे पहले हमें अच्छा दिखाना क्या है इसमें, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें क्या क्या दिखाना होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले हम इसको लोग दिखाते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है, इफ A, बिलोंग्स टू R, ठीक है, बिलोंग्स टू R। इफ A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट, तो हम लोग बोलते हैं हमारा रिलेशन जो है वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अच्छा, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एक है, तो हमने लेट कर लिया, यहाँ पे P1 ले रहे हैं, लेट P1 बिलोंग्स टू A। ए हमारा क्या है, सेट। P1 हमने इसका एक एलिमेंट ले लिया, P1 एनी पॉलीगन हो गया एक तरीके से, ठीक है। अच्छा, अगर ये P1 इसको बिलोंग करेगा तो यहाँ पे हम इसको क्या ले सकते हैं, इम्प्लाइज दैट अगर P1 क्या हो गया, P1 अगर इसका बिलोंग करेगा तो इस तरीके से क्या होगा, P1 यहाँ पर भी हो जाएगा, P1 यहाँ भी होगा, क्यों, दोनों एलिमेंट सेम लेने हमको। तो इसको डेफिनेशन क्या हो जाएगी, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स। क्या हुआ, P1 एंड P2, तो ये भी P1 हो गया ना, सेम लेने दोनों एलिमेंट हमें A, A, तो यहाँ P1, P1 होगा, ठीक है। तो P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ट्रू है। एवरी पॉलीगन हैव सेम नंबर ऑफ साइड इटसेल्फ। अगर ट्रायंगल की 3 साइड है तो ट्रायंगल से कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली 3 होगा, अगर स्क्वायर्स करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, इंप्लाइज दैट, इसको हम क्या ले सकते हैं क्या, कि P1, P1 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हो गया कि R इज रिफ्लेक्सिव। यहां से ये पता चल गया कि R हमारा जो है वो रिफ्लेक्सिव है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है हमारी, इफ A, B बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट, इसका उल्टा B, A शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो
तो यहाँ पे कितने, दो एलिमेंट्स हमने रिलेट कर लिया, P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू सेट। अगर इसमें बिलोंग करेंगे तो P1 P2 यहाँ रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, P1 कॉमा P2। अगर ये बिलोंग्स टू R है तो इसका उल्टा क्या होगा, P2 कॉमा P1 शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो काम करते हैं, इस वाली कंडीशन को ट्रू कंडीशन ले लेते हैं, गिवन कंडीशन मान लेते हैं, और इसकी हेल्प से हम इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, इसको हटा दें क्या नीचे दिख रहा, लिख दें, नीचे लिख लेते हैं। चलिए अच्छा, एक लाइन तो लिख ही लेते हैं, नहीं दिखेगा तो हटा देते हैं ना, ये हटाते हैं रिफ्लेक्सिव वाला। ठीक है, यहां से क्या हो गया, इसी के आगे है। ठीक है, यहां से ले रहे हैं इसको, यहां से क्या आ गया, हमने क्या ले लिया कि P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू R। अगर P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू R है तो डेफिनेशन क्या बोलती, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, यही बोला, सेम नंबर ऑफ साइड्स। ये क्या, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, इसको हम ये भी तो ले सकते हैं, P2 एंड P1, बात तो एक ही है, P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड्स। अगर यहाँ पे देखो P1 कॉमा P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, तो क्या होता है, P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू R। अगर यहाँ P2 यहाँ P1 है तो यहाँ P2 यहाँ P1 आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, P2 कॉमा P1 बिलोंग्स टू R। और यही तो दिखाना था, P2 कॉमा P1 बिलोंग्स टू R। तो यहाँ से क्या निकला, R इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो यहां से रिफ्लेक्सिव निकल आया, सिमेट्रिक निकल आया। अब हमें क्या दिखाना है, ट्रांजिटिव। हटा दे इसको, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव में क्या होता है, इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू R एंड B कॉमा C ऑल्सो बिलोंग्स टू R, तो इंप्लाइज क्या होना चाहिए, A कॉमा C शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3 है, तो हम लेट कर ले रहे हैं, P1 और P2 में ले लेते हैं। ठीक है, ABC में ना लेकर के हम क्या लेट कर ले, P1 कॉमा P2 कॉमा P3 बिलोंग्स टू A। ये हमारे A के एलिमेंट है। ठीक है, कोई पॉलीगन्स है, अगर ये बिलोंग करेंगे तो यहाँ से कंडीशन क्या निकल के आएगी, P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू R एंड P2 कॉमा P3 बिलोंग्स टू R। इंप्लाइज क्या होना चाहिए, P1 कॉमा P3 शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ठीक है, ये तो होना चाहिए। तो काम करते हैं, इस वाली कंडीशन को एज ए गिवन कंडीशन, ट्रू कंडीशन ले लेते हैं, और इसके हेल्प से P1 कॉमा P3 बिलोंग्स टू R प्रूफ करते हैं। हमने क्या लिया, P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू R एंड P2 कॉमा P3 ऑल्सो बिलोंग टू R। ये हमने कंडीशन ले लिया। अच्छा, इसका मीनिंग क्या हो गया, P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू R, तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, एक तो ये हो गया, सेकंड क्या हो गया, एंड, ये वाला एंड है, कौन सा वाला, ये वाला एंड। सेकंड क्या बोला, P2 कॉमा P3 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या होगा, P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, इसमें क्या बोला, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, यहां बोला P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। P2 इसमें भी है और P2 इसमें भी है, P2 के सेम साइड P1 की भी है, P2 के सिमिलर साइड P3 में भी है, तो क्या P1 और P3 भी सेम साइड होंगी दोनों में। यहाँ से क्या निकला, P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, और इसको हम क्या ले सकते हैं, P1 कॉमा P3 बिलोंग्स टू R। यहां से क्या दिखा, यहां से ये हो गया कि R इज ट्रांजिटिव।
ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। सो फाइनली हम क्या लिखेंगे, क्या निकला यहां, आर रिलेशन, हेंस रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंस प्रूफ हो गया। कोई डाउट तो नहीं कहीं पर भी? ठीक है, अगर आप लोग को पीछे कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ इसको बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भी कोई आती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करिएगा। हटा दें इसको। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट हमें और प्रूफ करना। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड्स 3, 4, 5। चलिए इसको हटा देते पहले। कोई ट्रायंगल टी दिया गया है, इसका पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड जो भी पूछा गया। ठीक है, ट्रायंगल क्या दिया गया, ट्रायंगल टी जिसकी साइड्स कितनी है 3, 4, 5 है। ठीक है, हमें निकालना क्या, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। ठीक है, सेट ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल से रिलेटेड हमारा कौन सा पॉलीगन होगा, बताइए। वेरी गुड, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, इसकी कितनी साइड्स हैं 3 है, तो पॉलीगन हमारा जो होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल होगा। ये 3, 4, 5 ना होकर के आइसोसेलेस ट्रायंगल देता या इक्विलैटरल ट्रायंगल देता, तब पर भी हमारा आंसर क्या होता, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। 3 साइड से हमारी जो पॉलीगन होता है क्या होता है, ट्रायंगल होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, जो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हटा दें। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 तक याद रखते हैं। आप लोग इसको देखिए, अगर कहीं भी कोई डाउट होता प्लीज़ कमेंट करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।